हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो एक टी टेस्ट के न्यूमेरिकल के साथ हम इस वीडियो में मौजूद हैं। आइए सवाल को पढ़ते हैं। रैंडम सैंपल ऑफ साइज 20 फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन गिव्स अ सैंपल मीन ऑफ 42 एंड सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 6। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट पॉपुलेशन मीन इज 44। तो यहाँ पर हमें जो सैंपल साइज दे रखा है 20 दे रहा है विच इज़ लेस देन 30। ठीक है। तो यहाँ हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि भाई हमको टी टेस्ट को ही अप्लाई करना है। देखो भाई, किसी भी न्यूमेरिकल में सीधे सीधे तो दे नहीं रखा होगा कि आप टी टेस्ट अप्लाई करो, एफ टेस्ट अप्लाई करो, है ना, या जेड टेस्ट अप्लाई करो। आपको तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सैंपल साइज से। तो यहाँ सैंपल साइज हमको दे रखा है, ठीक है, और हमें सैंपल मीन भी दे रखा है 42 और सैंपल स्टैंडर्ड डिवीएशन हमको दे रखा है 6 और पॉपुलेशन मीन भी हमको 44 दे रखा है। तो भाई सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई यहाँ जो साइज़ है, सैंपल साइज है, इज़ 20 विच इज़ लेस देन 30। दैट्स वाई वी अप्लाई टी टेस्ट। तो गिवन स्मॉल एन बराबर 20 है, हमें एक्स बार हमको 42 दे रखा है, एस स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ सैंपल ये 6 दे रखा है और म्यू दे रखा है हमको 44। ठीक है, म्यू इज़ द पॉपुलेशन मीन। तो आइए इसके स्टेप नंबर 1 पे आते हैं, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। नल हाइपोथेसिस एच नॉट को सेट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू 44, डेट इज पॉपुलेशन मीन इज 44। ये लिखना पड़ेगा आपको। स्टेप 2 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, डेट इज H1, म्यू इज नॉट इक्वल टू 44। भाई नल हाइपोथेसिस अगर कह रही है कि म्यू इज इक्वल टू 44, तो अल्टरनेटिव जस्ट इसका उल्टा करेगी, यानी म्यू इज नॉट इक्वल टू 44, डेट इज पॉपुलेशन मीन इज नॉट 44। स्टेप नंबर 3 आता है टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। अंडर एच नोट टेस्ट स्टेटिस्टिक्स इज गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं, टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई एस अपॉन अंडर एन, और टी बराबर एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई एस अपॉन अंडर एन माइनस 1। इन दोनों फॉर्मूले से यहाँ में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये हमें देखना पड़ता है। तो अगर स्टैंडर्ड डिवीजन हमको नहीं दे रखा है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और स्टैंडर्ड डिवीजन अगर हमें दे रखा है तो हम ये वाला फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी हमको स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। याद रखिएगा ये दोनों सेम जैसे लगते हैं, बस यहाँ अंडर एन है, यहाँ अंडर एन माइनस 1 है, सिमिलर से लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ कोई भी किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि भाई इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो वैल्यूज़ हैं हमारी एक्स बार की, म्यू की, एस की, अंडर एन की, एन माइनस 1 की, वो सारी वैल्यूज़ हमने लगा दी हैं। लगाने के बाद में इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, और सिंप्लीफाई करने के बाद में हम देखेंगे कि क्या निकल के आता है। तो ये आती है -1.45। याद रखिएगा कि वैल्यू अगर हमारी नेगेटिव में भी आ रही है तो हम इसको पॉजिटिव कर लेते हैं मोड लेकर। तो यहाँ मोड टी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 1.45। स्टेप नंबर 4 आता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो यहाँ अल्फ़ा बराबर 5% हमने अज्यूम कर लिया है। आई टोल्ड यू माई इन माई प्रीवियस वीडियोज़, मैंने आपको बताया था कि अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दे रखा हो तो हम अपनी तरफ से अज्यूम करते हैं अल्फ़ा इक्वल टू 5%। तो 5/100 0.05 हम कह सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी n-1। n क्या है, सैंपल साइज है हमारा, तो 20 - 1 इज इक्वल टू 19। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेबुलेटेड वैल्यू को हम देखते हैं टेबल में कि भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 के लिए और अल्फ़ा इक्वल टू 5% यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए टेबुलेटेड वैल्यू क्या है, ये है 2.093। ये टेबल से हमने निकाल ली है। ठीक है, स्टेप 5 में आता है कंपैरिजन एंड डिसीजन। क्योंकि हमें साफ दिखाई दे रहा है कि टी टेबुलेटेड हमारी 2.093 है, टी कैलकुलेटेड हमारी 1.45 है। तो टेबुलेटेड वैल्यू बड़ी है कैलकुलेटेड वैल्यू से, डेट्स वाई इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। सो वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस एच नॉट एंड वी रिजेक्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1। याद रखिएगा टेबुलेटेड वैल्यू अगर बड़ी आती है कैलकुलेटेड वैल्यू से
तो नल हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट होती है और रिजेक्ट होती है अल्टरनेटिव। आई होप कि आपकी समझ में ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।